नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भविष्य युद्ध में नहीं, बुद्ध में निहित है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी ही नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का ये विशेष गुण है कि वे अपने संबोधन में समकालीन परिस्थितियों को केंद्रित करते हैं। इन दिनों जब दक्षिण एशिया में बांग्लादेश घृणा की आग में सुलग रहा है, यूरो एशिया में रूस व यूक्रेन एक दूसरे से जंग में जुटे हैं, पश्चिम एशिया में इसराइल हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने पर उतारू है, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री का भाषण युद्ध के संदर्भ में ही होता है। इसीलिए उन्होंने युद्ध के बजाय बुद्ध को महत्व देने के संदर्भ में जो भी कुछ कहा वो भारतीय मान्यता के अनुरूप है। मोदी ने सही कहा कि बुद्ध हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। कारण है कि बुद्ध का मतलब सत्य और अहिंसा, जो भारतीयता के आवश्यक गुण हैं। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि भारत की बात दुनिया सुनती है, तो इसका मतलब है कि वो ये कहना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति जो हर व्यक्ति की धमनियों में रक्त के रूप में प्रवाहित होता है, वो सत्य, अहिंसा, दया जैसे सद्गुण ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से इस पद पर हैं और जब कभी भी उन्हें विदेश जाने का अवसर मिलता है तो वहां पर प्रवासी भारतीय समुदाय से मिलने का प्रयास जरूर करते हैं। वहां पर वो प्रवासी भारतीयों से उनकी समस्याओं के बारे में तो पूछते ही हैं, साथ ही जो लोग जरूरत महसूस करते हैं उनकी मदद भी करते हैं। मदद का मतलब यदि दूतावास का अथवा उच्चायोग में किसी तरह की बाधा आती है तो उसे आसान बनाने के लिए कार्रवाई करते हैं। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों से उनके देश में बात करते हैं तो सबसे पहले इन दिनों भारत में चलाए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हैं और दूसरा यह है कि भारत में उपलब्ध अवसरों की जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि प्रवासी भारतीय भारत में निवेश करें और भारत के नए विकास की कहानी अपने लोगों को सुनाएं। असल में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की अवधारणा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है, जो उन्होंने 17 वर्ष पूर्व शुरू किया था। अटल जी को इस वक्त प्रवासी भारतीयों की बहुत याद आई जब पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद अमेरिका और उसके साथी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। भारत के लिए बहुत मुसीबत का समय था। भारत ने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय से अनुरोध किया कि वो भारत की मदद करें ताकि भारत को अमेरिका और उसके साथी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का कम से कम असर पड़े। अटल जी का संदेश राजदूतावासों और उच्चायोग के माध्यम से संपन्न प्रवासी भारतीयों तक पहुंचाया। परिणाम ये हुआ कि भारत के कोष विदेशी मुद्रा से भर गए। ये दूसरी बात है कि भारत ने उस वक्त भी परमाणु संपन्न राष्ट्रों को अकड़ नहीं दिखाई, किंतु विदेशों ने अपने भारतीयों के प्रति कृतज्ञता तो व्यक्त की ही। मोदी यूं ही नहीं प्रवासी भारतीयों को देश का राजदूत बताते हैं। सही अर्थों में प्रवासी भारतीय जिस देश में रहते हैं वहां भारतीयता की सुगंध बिखेरते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की महक भी फैलाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री अपने प्रवासी भारतीयों पर गर्व करते हैं क्योंकि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भारतीय राजनयिक को प्रभावी बनाने में सराहनीय भूमिका निभाते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन खुद ही भारत यात्रा के लिए उत्सुक है, क्योंकि प्रभावशाली प्रवासी भारतीयों ने उनको भारत के प्रति अपना दृष्टिकोण और नीति बदलने के लिए सहमत किया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें।